है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल एमएसए टॉक्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो चलिए पेपर 2 का जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, इसके लिए सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। और पहली बात कि कल आप लोग आई बटन पर भी देख पाएंगे, कल जो है पेपर 1 का दे दिया है, जिसमें मैंने अपने तरफ से 100% देने की कोशिश किया हूं। फिर भी उसमें एक दो सवाल गलत हो सकता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। और इसमें हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। ये भी थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि कल से हम पूरा कंफर्म करना था, पूरा 100 के 100 सवाल, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए आप शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे तेज़ और सबसे सटीक देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आप लोग बस मिलान करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका राइट आंसर होगा थेबले उरांव, ऑप्शन नंबर बी थेबले उरांव। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1995, यानी 9 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दुकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, डिकुओं को जाना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड पार्टी। अगला सवाल है, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोनोम। क्या होगा सर? गोनोम। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सरहुल, याद रखिएगा सरहुल, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा उलगुलान। क्या होगा सर? बिरसा उलगुलान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं 7 नंबर, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए विशेष कर यानी टैक्स लिया जाता था। इस कर या टैक्स का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दल कट्टी, ऑप्शन नंबर ए दल कट्टी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं कि सौरियाँ पहाड़ियाँ बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य, ऑप्शन नंबर ए सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सो बोंगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पहला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ज़्यादा आप लोग समय नहीं लेंगे, बहुत तेज और बहुत फास्ट आप लोग देने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी खेमटा एवं भीनुसारी। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? इसका राइट आंसर होगा सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SR टिकेल, ठीक है। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग एक बार और बता दें कि झारखंड से जुड़े हुए हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी बात, वीडियो में मैंने जितने भी सवाल आप लोग आंसर देने जा रहा हूँ पूरी मेहनत किया हूँ इस पर, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोग एक करके मिला लीजिएगा, 1-2 सवाल अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मुझे भी सजेशन मिल जाए, आप लोग का फीडबैक मिल जाए और बाकी स्टूडेंट को भी फायदा हो जाए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक है, और इसका राइट आंसर होगा, चलिए इसका राइट आंसर बताने से पहले आपको बता दें ये थोड़ा सा भी डाउट है, इसलिए इसको छोड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए डाल देंगे बाद में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। चलिए अगला सवाल
16 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के.एस. सिंह। कौन होगा सर? के.एस. सिंह। चलिए अगला सवाल 17 नंबर निकाल दीजिए। देखते हैं पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा LSSO मैली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी LSSO मैली इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 19 नंबर। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है कि नहीं, वहाँ पे कौन से संकाय की पढ़ाई होती है? आपको पता है कि झारखंड के जो कांके है वहाँ पे जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे कृषि भी होती है, पशु चिकित्सा और वानिकी तीनों तरह की पढ़ाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, कृषि, पशु चिकित्सा एवं वानिकी। अगला सवाल है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए UNDP यूनेस्को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, 21 नंबर फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। कौन सा मेडिकल कॉलेज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कौन से मतलब विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। ठीक है, तो आपको बता दें इसका 1, 2, 3 ये तीनों राइट आंसर है, बस 4 नंबर को छोड़कर, इसलिए 1, 2, 3 जहाँ पे है वही राइट आंसर होगा। तो क्या देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 जो आपका है वो है सी नंबर में, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 राइट है। ठीक है, जैसे 1 नंबर में है इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे, ये भी सही है। और झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, ये थोड़ा सा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है सर कि मिलान करें। पहली बात कि किनन स्टेडियम कहाँ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, यानी ए का 4 नंबर जो है वही सबसे पहले आपको मिलान कीजिए। देखिए आप यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो देखिए बी नंबर में देखिए ए का 4 है, इसका बाकी कुछ नहीं है, यानी यही वाला आपका आंसर होगा। याद रखिएगा 23 नंबर का बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। झारखंड के देखिए बहुत बड़ा खिलाड़ी और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ठीक है, बहुतों का ये राइट आंसर हो सकता है क्योंकि बहुत लोग जानता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। ठीक है, अगला सवाल देख सकता है सुमेलित करें। इसमें मिलान करना है कि सिल वानुस डुंगडुंग ये सारी चीज़ नाम दिया हुआ है, शुभलक्ष्मी, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा। आपको सीधा आंसर बताएंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? इसका राइट आंसर सीधा आपको राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 2013। चलिए अगला सवाल 27 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? इसका राइट आंसर होगा 21, धारा 21 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार। क्या होगा इसका आंसर? राज्य सरकार। अगला है कि कोर कर भूमि को जाना जाता है, तो इसमें आपको बता दें इसमें सभी आंसर होगा। ठीक है, बाभला, खानवत, जल शासन, अरियत, ये सारे आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह सभी आंसर राइट होगा। 30 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? ठीक है, कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भुईहारी खूंट कटीदार। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये काश्तकारी के वर्ग में नहीं है। अगला देखते हैं
30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन वो तो हो गया, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर सर बहुत, जो भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ा है उसके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर 1908 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं, धारा से रिलेटेड है कि संथाल परगना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? संथाल परगना अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्मन का प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 20, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, धारा 20 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है, कब? तो 5 साल तक। कितना साल तक? सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 5 साल तक। चलिए 34 नंबर सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? इसका राइट आंसर होगा धारा 23, ठीक है, धारा 23 यानी ये नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। संथाल परगना अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ठीक है। अगला सवाल 36 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का अवलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 60 यानी धारा 60, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2014। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीना के किराया से, ठीक है। अगला सवाल है कि जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, ठीक है। आप लोगों को पता है झारखंड में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में, लेकिन नरवा पहाड़ अब तुरामडीह में भी पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मोती झारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय नदी। अगला सवाल है, कनहर नदी जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में कौन से ब्लॉक यानी जड़वा जिला में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंटारी, ऑप्शन नंबर सी, ऊंटारी, ठीक है। देखिए इसमें हम बहुत सारा 100% देने की कोशिश किया हूँ, बाकी अगर कोई कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ना डाउट है या फिर गलत हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगला सवाल है 43 पीपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें अपनी दारोमदार घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है, कौन सा सर? इसका राइट आंसर होगा टंडवा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंडवा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं कौन सी नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोयल, कौन सा आंसर होगा सर? दक्षिण कोयल। 45 नंबर देख लेते हैं कि झारखंड में बहिर्जात या बाचा स्थान संरक्षण का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा जैव पार्क यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 46 नंबर, झारखंड राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29.62%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा सर? पलामू सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी, पलामू सेंचुरी राइट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं 39 नंबर कि झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई? सरकार के द्वारा कितनी नीति बनाई गई औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 18। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो गया, रुकिए एक मिनट, कितना नंबर पे चल रहा था? 39। अब चलते हैं, ठीक है, 50 नंबर में। 50 नंबर में क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा क्वेश्चन का बता देते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देश की कुल खनिज का ये सब जो है 40% झारखंड में पाया जाता है, ये वाला सवाल। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सही होगा, इसीलिए इसका और 2 और 3 सही है, इसीलिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर, राइट। आप लोग कर लीजिएगा 50 नंबर का जो सवाल है
ठीक है। जो देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी 2 और 3 नंबर जो कथन है वही सही है, बाकी गलत है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 51 नंबर। 51 नंबर में जो आपका दिया हुआ है वो है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में, ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के समर्पण में तो नीति के बारे में बचा रहा है। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें भी। देखिए इसका सभी आंसर राइट होगा, 1 2 3 4, इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? बहुत ईजी सवाल है, 2006 में। 53 नंबर देख लेते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार, इसका भी आपको सीधा आंसर बताएंगे। इसका सभी आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर। इसका भी आपको बताते हैं इसका डायरेक्ट आंसर पीबीटीजी के बारे में। इसका जो है राइट आंसर होगा 1 नंबर और 2 नंबर कथन सही है, इसीलिए इस ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन अपनी कुल भूमि, मतलब वो जो भूमि वाला एजीसी वाला आया है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 7,000, ठीक है, 199.51। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 7,199.51। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन कि टाटा रॉबिन्स फ्रांसदार यानी टीआरएफ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो टीआरएफ की जो स्थापना हुई है वो 20 नवंबर 1962 को हुई है। 20 नवंबर 1962 को नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 147.2 मेगावाट। ठीक है, अगला सवाल चलिए। कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए। इसका राइट आंसर आपको सीधा बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा CBA। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है CBA नीचे, ठीक है, देख लीजिए नीचे CBA ऑप्शन नंबर सी में है कि ना, वही आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में CBA, यही मिलान होगा। अगला सवाल है झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को पूंजीकरण, सशक्तिकरण, औद्योगिक प्रौद्योगिक हस्तांतरण, कौशल उन्नयन, साझेदारी विकास। यह नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2016। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि PBTGO एक बार फिर से आया है PBTG वाला, तो डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न, तो इसका भी राइट आंसर होगा 2017 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 61 नंबर। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है, कौन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। कौन? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर में कि मुख्यमंत्री हरित योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये राइट आंसर नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं 63 नंबर में। ठीक है, 63 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कॉलेज झारखंड सरकार के हाल में शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। 64 नंबर का आपका आंसर देखिए क्वेश्चन में है निमेश अस्पताल के बारे में, जिसका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा हमको डाउट था लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया इस पर कंफर्म करने के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो है डी, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपये लिया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में है झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के है? तो इसका राइट आंसर होगा जामताड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 4.2%, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर होगा 4.2%। अगला सवाल है कि स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? इसका राइट आंसर होगा पलामू सेंचुरी जो है ये सबसे बड़ा, और मतलब ये सबसे पहले भी इसका स्थापना किया गया था। इसका एक और सवाल है, ठीक है, बाद में देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा पलामू सेंचुरी। अगला सवाल है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल खटंगा। अगला सवाल 69 में कि झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कर्णपुरा। अगला सवाल देख लेते हैं 70 नंबर।
कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, झारखंड जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे नदी का जो नदी ज़मीन जो है ऊंच नीच है, इसीलिए जो है पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे नहर सिंचाई उसका पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है झारखंड। अगला सवाल है कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। क्योंकि आप सभी को पता है झारखंड में इतना जलप्रपात है कि इसको नवीकरण संसाधन के लिए भरपूर है, मतलब मौका है, अवसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात। अगला सवाल है 72 नंबर, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीनों होगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन चाहे कहीं पे भी हो, भारत में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो या विश्व में हो, सबका एक ही आंसर होगा कि मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कारण जलवायु में परिवर्तन होती है। अगला सवाल है झारखंड राज्य जल नीति 2011, इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करना है। ठीक है, और 74 नंबर में भी सेम सवाल जैसा ही है कि झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, थोड़ा सा अलग है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। अगला सवाल है 75 नंबर, इनमें से कौन सी जेपीसी की योजना नहीं है? इसका राइट आंसर, आपको राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन डी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू की गई। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। 76 नंबर देख लेते हैं, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 से लेकर 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है। ठीक है, अगला सवाल है 77 नंबर, NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, अगला सवाल है कि खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा सर? उड़ीसा। अगला सवाल है 89 में कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट होगा आंसर होगा राज्य संचालन समिति। अगला सवाल देख लेते हैं 80 नंबर, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून 2008। ठीक है, आप लोग एक बात हम बोल देते हैं कि अभी ये सिर्फ अपने हिसाब से हम लोग हिसाब से बता रहे हैं, कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि उसमें गलत हो जाता है। इसलिए इतना भी मान लीजिए कि 95% तो सही है, बाकी आयोग की तरफ से जो मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको फिर ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है 81 नंबर कि झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। ये बस आप लोगों के लिए, आप लोग मतलब अभी के संतुष्टि के लिए इस तरह हम वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड के लिए IPCC उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। अगला सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन कि शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर होगा धनबाद में। अगला सवाल है 83 कि झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अगला सवाल है 84 नंबर कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट था लेकिन लास्ट में हमने कंफर्म किया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहिबगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और बस 15 क्वेश्चन है सर। ठीक है, आप लोग समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 15 क्वेश्चन। तो देखिए 85 नंबर, इसका राइट आंसर होगा कि झारखंड में किसानों को कल्याणकारी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2019 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं 86 नंबर कि झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन कब चलता है सर? तो इसका चलता है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष की पहले अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। फिर अगला देख लेते हैं, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र के लगभग हिस्सेदारी है कितना? तो 39%। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 रुपये करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की कहाँ मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर प्लास्टिक पार्क की स्थापना का मंजूरी दी गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है आंसर कि मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। जो भी पढ़ा होगा सर, बहुत ईजी सवाल है, पाहन। अगला है उस शासक का नाम बताइए जिसने राजवंशी राज्य की राजधानी सुतियापा का चुटिया स्थानांतरित की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। अगला सवाल है पढ़ा पंचायत के प्रमुख क्या कहते हैं? तो प्रहा राजा कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है।
ठीक है। उसी से अगर कोई किसी को पढ़ा भी नहीं होगा तो बहुत ईजी है। देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहेंगे, जो पंचायत का प्रमुख होगा वही तो राजा है, पढ़ा पंचायत। ठीक है, ये ट्रिक्स की जैसा काम करेगा। 92 में क्या है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक क्या कहते हैं, तो प्रमाणिक। अगला सवाल है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक की नामक कौन सी जगह में होती है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अखड़ा। अगला है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किससे आदिवासी से संबंधित है, उसका राइट आंसर होगा खड़िया, ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। अगला सवाल है बिटलाहा क्या है, तो एक प्रकार की सजा है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ठीक है। सेंद्रा बेंसी क्या है, सेंद्रा बेंसी का राइट आंसर होगा शिकार परिषद। क्या होगा सर, शिकार परिषद। ठीक है। और बस 3-4 सवाल है, 4 सवाल है। और बीपी केसरी के अनुसार इनमें से कौन सदान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा भूमिहार। 98 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था, तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथ मांझी। अगला सवाल है और लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल है झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा।